हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आईआईटी लेवल के क्वेश्चन है, या जो क्यूट की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की, या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या नेट की तैयारी, या सीएसआईआर की नेट की तैयारी, या गेट की। हायर लेवल के जितने भी कंपटीशन 12th से लेकर आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वो ट्रिक बताऊंगा कि अगर आप क्वेश्चन को ईमानदारी से सॉल्व करें तो कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगी। अगर उसी क्वेश्चन की हमें ट्रिक मालूम पड़ जाए तो वही क्वेश्चन हम 30 से 35 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि आखिर गामा होता क्या है, फैक्टोरियल होता क्या है। उसके बाद फिर मैं आपको नए नए टॉपिक बताऊंगा। तो चलिए पहले गामा के बारे में हम बात करते हैं। ये है गामा एन प्लस वन। इसे हम अगर खोलेंगे तो एन गामा एन, जैसे मैंने यहां ले लिया गामा 10 और इसको लिख सकता हूं मैं 9 प्लस वन, तो 9 एन की जगह पर तो यहां 9 गामा 9 ऐसे लिख सकते। अब दूसरी बात देखिए, फैक्टोरियल एन प्लस वन को हम गामा एन प्लस वन को फैक्टोरियल एन भी कहते हैं। और फैक्टोरियल तो आप 12th में सीख गए होंगे। अगर मैं यहां लिखूं गामा 10, इसका मतलब एक इसमें ज्यादा है यहां कम है, तो फैक्टोरियल 9 होगा। अब हम इनको खोलते कैसे हैं, जैसे ये फैक्टोरियल तो आपको पता होगा 9 8 7 कहां तक, 1 तक। इसका मतलब गामा 10 को अगर आप खोलेंगे तो एक कम से खोलेंगे। गामा 10 है तो 9 से स्टार्ट करेंगे, इसी को लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 कहां तक, 1 तक। तो इसका मतलब आप गामा और फैक्टोरियल के बारे में समझ चुके हैं। आइए, अब अगर रेशनल नंबर हो तब हम कैसे खोलेंगे। जैसे मैंने ले लिया गामा 5/2, तो ये फैक्टोरियल 3/2 हो गया। आप देख लीजिए यहां 10 गामा में है तो फैक्टोरियल में कितना है, 9। यहां 2.5 है तो फैक्टोरियल में हो गया 1.5। अब इसे खोलते कैसे हैं, 3/2 1/2 के बाद अंडर रूट पाई आता है। अब ध्यान रखेंगे, ऐसे ही मैं कहूं गामा 7/2, तो ये 2.5 है लेकिन शुरू कहां से हुआ है, 1.5 से। अर्थात 5/2 है तो यहां किससे हमने स्टार्ट किया, 3/2 1/2 अंडर रूट पाई। इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, 5/2 3/2 1/2 अंडर रूट पाई। आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 अंडर रूट पाई अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, इसे हम सरल कर लेते हैं 3 अंडर रूट पाई अपॉन 4। तो ये आप पर अपॉन में हो तो हम कैसे खोलते हैं, ठीक है, और रेशनल नंबर हो तो कैसे खोलते हैं, और इंटीजर हो तो हम कैसे खोलते हैं। आइए अब हम लेके चलते हैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो किसी ना किसी कंपटीशन में हर साल आता है। ठीक है, आइए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। मैंने यहां लिमिट 0 से π/2 रखा और आपसे कहा sin 6x dx। आप इसे खोलेंगे कैसे। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो लगभग 30 से 35 सेकंड में यह सॉल्व हो जाएगा। यहां मैंने 6 रखा है, अगर इसकी जगह पर मैं और संख्या रख देता हूं, जैसे मैंने कह दिया 5x dx, तब इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे ऑड के लिए। आइए, अगर साइन की जगह पर मैंने ये कहा 0 से π/2 और यहां कॉस रख देते हैं, cos 4 और यहां थीटा डी थीटा। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम यहां ऑड में रख देते हैं 0 से π/2 और यहां cos 7 थीटा डी थीटा। अब हमने यहां साइन में भी ले लिया और कॉस में भी ले लिया, इवन और ऑड दोनों ले लिए। अब बात रही इनको सॉल्व करने की, तो सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है वॉलीज फॉर्मूला। याद आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए
तो आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो शेयर कर दी तो समझूंगा आपने मुझे कुछ ना कुछ दक्षिणा में दे दिया। हाँ, तो हम बता रहे थे वॉलीज फॉर्मूला, तो अब मैं उस वॉलीज फॉर्मूला को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वॉलीज फॉर्मूला क्या होता है, यही लिखते हैं लिमिट 0 से π/2। पहली शर्त, लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए। अगर नहीं भी हो तो आपको करनी होगी बाय प्रॉपर्टी, जो डेफिनेट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी होती है। यहां मैंने साइन लिख दिया, साइन की पावर nx dx। तो इसका फॉर्मूला होता है n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4, n-7/n-6, ऐसे ही आप बढ़ते रहेंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे, सबसे एंड में आप लिखेंगे 1/2 के बाद आएगा π/2। अगर 1/2 आता है लास्ट में तो उसके तुरंत बाद आप क्या लिखेंगे, π/2। आखिर 1/2 कब आता है, जब n इक्वल इवन हो। क्या हो, n इवन हो। तो मैं लिख रहा हूं when n क्या हो, इवन हो। इसी को फॉर्मूला यही होगा, मैं यहां लिखे देता हूं, लास्ट में 2/3 आए। क्या है, 2/3, तब यहां आप 1 लिखेंगे। अब ये 1 का मतलब 1 की मल्टीप्लाई होगी तो रहेगी। अब ये कब आएगा, जब n इक्वल ऑड हो। क्या हो, ऑड हो, तब ये आएगा। अब एक और बात समझ लीजिए, यहां साइन की जगह पर कॉस लिखा हो तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। आइए अब हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, 6 रख दिया, 6 की जगह पे आप 10 रख सकते हैं, मतलब इवन में कुछ भी रख सकते हैं जो आपको पसंद आए। तो यहां 6 रखेंगे तो 5/6, यहां 6 रखेंगे तो 3/4, यहां 6 रखेंगे तो 1/2। और मैंने क्या बताया था, 1/2 के बाद π/2। और ये कब आता है, जब n इक्वल इवन हो। और वास्तव में n यहां इवन है, तो आप यहां क्या लिखेंगे, π/2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 से ये कट गया 2 बार, पाई और 5, 5 π/2, 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 जा 32, 2 चौक 8 चौक 32, 5 पाई। कैसी रही। आइए इस क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। जब ऑड हो तब हम क्या करेंगे, इसी में रखेंगे। रखिए, अगर यहां 5 रखेंगे तो 4/5, अगर यहां 5 रखेंगे तो 2/3, और 2/3 के बाद मैंने क्या बताया था, 1 इंटू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये लिख रहा है। क्लियर। तो ये हो गया 8/15 इसका आंसर। अब मैं कह रहा हूं साइन की जगह पे अगर कॉस होता तब आप क्या करते हैं, तो चलिए कॉस ये रहा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहां आप 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 3/4, यहां आप 4 रखोगे तो 1/2, और 1/2 के बाद आप क्या लिखेंगे, π/2। तो ये मैंने लिख दिया π/2, अर्थात 3π/16। कोई शक। चलिए यहां देखते हैं, 7 रखना है, रखना इसी में है, एक ही फॉर्मूला है। तो देख लो, एक बात बताइए, अगर मैं इसे वैसे डिफाइन करता तो बहुत टाइम लगता। अब मुझे फॉर्मूला मालूम है तो एक क्वेश्चन में 30 से 35 सेकंड ही लग रही होंगी। ठीक है, आइए 7 रखते हैं इसमें। यहां 7 रखेंगे तो 6/7। अब रखो मत, अब हम ट्रिक बताएंगे आपको। ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, फॉर्मूला भी याद करना है। ऊपर 2 का अंतर 4/5, फिर ऊपर 2 का अंतर 2/3, और 2/3 के बाद 1। इसका मतलब कुछ कटा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 जा 16, अपॉन 5 7 जा 35। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं कि ऐसे हम कब तक करेंगे। आइए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 0 से π/2, और यहां लिख दिया साइन 8x और dx। बस इतना ध्यान रखना है कि इवन हो या ऑड,
ऊपर तो 1 माइनस करना है तो ऊपर आएगा 7 और नीचे ज्यों की त्यों रखना है जो है। इतना तो आप ध्यान रख ही लेंगे। अगर 8 लिख रहा है तो 7/8 देख लो। अब 2 का अंतर आप करते रहिए। यहां 5/6, यहां 3/4, 1/2, 1/2 के बाद π/2। इसे आप सॉल्व खुद करना। एक हम लेते हैं ऑड का, 0 से π/2 और मैं कॉस ले रहा हूं और 11x dx। बस मैंने क्या बताया था, ऊपर 10 आएगा और नीचे 11 आएगा, यहां रख के देख लीजिए। बस 2 का अंतर करते चले जाओ। यहां 8/2 9, फिर 6/7, फिर 4/5, फिर 2/3 के बाद 1। आप खुद सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि अभी तो मेरे सब्सक्राइब बिल्कुल कम हैं, ठीक है।